Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 6.2 of class 9 chapter 6 lines and angles. You can see question number 1 is written. In figure, find the values of x and y and then show that AB parallel to CD. Here figure is given, you can see. In this figure, two lines AB and CD is given and a transversal intersect it at two different points, such as this angle is 50 degree, this is x, this is y and this is 130. You have to find the values of x and y first. So, let us solve. You can see x plus 50 is equal to 180. Why? Why? Because it form linear pair of angles. और जब भी लीनियर पेयर फॉर्म होता है, देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर. क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे एक रे स्टैंड करती है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, 180 डिग्री. तो यहां से हमें x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री. ओके, तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई. अब आइए देखते हैं, यहां देखिए y और 130 में क्या रिलेशन है, y इज इक्वल टू 130 डिग्री, बट y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में सुना है आपने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. हाँ, ये देखिए ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 130. तो हमें दोनों वैल्यूज मिल गई. अब हमने यहां पे क्या देखा, सिंस x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई है. देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया. जब भी ऐसा होता है कि ट्रांसवर्सल के एक तरफ का एंगल और दूसरे तरफ का एंगल, यानी इंटीरियर एंगल्स, जो अल्टरनेट साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं, वो बराबर हों, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम और आपने कन्वर्ज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ रखा है. तो कन्वर्ज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम से क्या हो जाएंगी, लाइंस ए बी एंड सी डी पैरेलल. क्यों? क्योंकि ऐसे होता है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा. और ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट क्या है, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर. तो क्या होगा कि बट इट फॉर्म alternate pair of interior angles, alternate pair of interior angles so AB parallel to CD, hence proved. So students, question number 1 completed. Let's move to the question number 2. तो students, question number 2, in figure if AB parallel to CD, देखिए AB is parallel to CD, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, this line is parallel to this line. फिर कह रहा है CD parallel to EF and CD is parallel to EF. तो देखिए ये तीनों लाइन क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है. एंड y रेशियो z इज गिवन 3:7. y और z का रेशियो गिवन है 3:7. देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सबसे पहले देखिए, सिंस AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF, therefore AB पैरेलल टू EF. AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, तो AB EF के भी पैरेलल हो जाएगा. सो
x इज इक्वल टू जेड बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए x इज इक्वल टू जेड हो गया और आपको y रेशियो जेड गिवन था 3:7। सो वी कैन से y रेशियो x इज 3:7। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 3a एंड x इज इक्वल टू 7a। ठीक है, सो अब देखिए x और y, ए बी और सी डी पैरेलल है तो x और y क्या है? इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड। अभी आपने थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम 6.4 सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू क्या है? 7a और y की वैल्यू क्या है? 3a। तो 10a इज इक्वल टू 180, हेंस a इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या है? 7a है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 इंटू 18, हेंस x इज इक्वल टू 7 8 जा 56, 6 कैरी 5, 7 1 जा 7 and 5 12, 126 डिग्री। This you had to find. You got it. Next, move to the next question. Question number 3. Then students, question number 3. It is given that in figure, if AB parallel to CD, you can see AB is given as parallel to CD and EF perpendicular to CD. You can see EF is perpendicular to CD. Since AB and CD are parallel and EF is perpendicular to CD, therefore it will also be perpendicular to AB. EF अगर CD के परपेंडिकुलर है तो वो AB के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि AB और CD क्या है? पैरेलल है। फिर गिवन है एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। ये देखिए एंगल GED ये गिवन है 126। देन यू हैव टू फाइंड एंगल AGE। सबसे पहले तो आपको ये एंगल फाइंड करना है। यू कैन सी, ये देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या बना रहे हैं? अल्टरनेट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो हम लिख देंगे सॉल्यूशन में, सिंस AB पैरेलल टू CD, सो एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री बाई अल्टरनेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो पहला तो आपको निकल गया, ये 126 आ गया। अब दूसरा आपको क्या निकालना है? GEF, एंगल GEF देखिए, सिंस एंगल GED is equal to 126 degree and angle FED is equal to 90 डिग्री। ये देखिए GED 126 एंड FED 90। अगर हम GED में से FED को माइनस कर दें तो हमें GEF निकल जाएगा। कितना आएगा? 126 माइनस 90, 36 डिग्री। तो हम इसको लिखेंगे एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल GED माइनस एंगल FED। GED is 126 minus 90, it will be 36 degree. Answer 2. It was answer 1 and it is answer 2. Next, FGE. ये देखिए ये एंगल है FGE। ये देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर।
AGE आपके पास ऑलरेडी है, तो क्या लिखेंगे, एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एक्सियोम. एंगल AGE इज 126 डिग्री, तो 126 प्लस एंगल FGE is equal to 180 degree. So angle FGE is equal to 180 minus 126. So angle FGE is equal to 54 degree. Question number 3 completed. That's all for today. Thank you very much.